अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। मैथमेटिक्स क्लास 9 की है और यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 है। सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स से जनाब, वीडियो पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हमने कल रिकॉर्ड किया था, पार्ट 2 है आज। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इक्वल टू 8 माइनस 3 रेडिकल 7 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक है जनाब। तो सम को शुरू करने से पहले आपसे वही अर्जी है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन 2 जो है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब सबसे पहले अब x प्लस 1 अपन एक्स के लिए इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको x चाहिए। तो x हमारे पास है, ये देखें हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू दिस। तो यही क्वेश्चन हमारे पास है। बाकी हमें 1 अपान एक्स फाइंड करना है। तो 1 अपान एक्स कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई दिस इम्प्लॉइज 1 अपान एक्स हमें चाहिए। कैसे, अब ऊपर तो 1 है और नीचे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 3 रेडिकल 7, ये है ना बेटा। ओके चलें जी आगे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके अपोजिट पेयर के साथ रेशनलाइज में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ऊपर जो है ना 8, ये माइनस है तो प्लस होगा अभी रेडिकल 3 रेडिकल 7 और नीचे आएंगे, इसी को हम रिपीट करेंगे 8 प्लस 3 रेडिकल 7। ओके जनाब। अच्छा आगे चलेंगे, यहाँ पे आप भले इक्वल की साइन का इस्तेमाल करें या सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, क्योंकि किसी भी सम में 2 बार इक्वल इस्तेमाल नहीं होता। हाँ अगर करनी है इक्वल तो फिर लाइन चेंज होगी। ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे देखें ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब वही आएगा 8 प्लस 3 रेडिकल 7 वही आएगा। और नीचे आएंगे यहाँ पे 8 2 टाइम है तो 8 को स्क्वायर करें, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 3 रेडिकल 7, ये पूरा पेयर 2 मरतबा है तो हम स्क्वायर में लिखेंगे। ओके जनाब, स्क्रॉल अप करता हूँ इसको। अच्छा उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 3 रेडिकल 7 तो वही होगा। नीचे आएंगे, ये 8 स्क्वायर का मतलब है 8 8 8 8 10 64। ओके फिर उसके बाद है माइनस, अब यहाँ पे इसका मतलब है ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो अगर इसको हम स्क्वायर देंगे 3 3 देन 9 हो जाएगा, ये 9 और बाकी जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो भी 9 की मिल्कियत है ना, तो 9 के साथ ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसका स्क्वायर इसको दोगे तो ये रेडिकल कट जाएगा तो इसका 7 बचेगा यहाँ पे, ये 7। ओके आगे चलें, ये 8 प्लस 3 रेडिकल 7 तो वही होगा। नीचे आएंगे तो ये होगा 64, 64 में से माइनस 9 3 द 9 7 द 63, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 प्लस 3 रेडिकल 7 और नीचे 64 में से 63 निकाल, नीचे बचता है 1 जो हम लिखते नहीं है, तो इसका जवाब, इसका आंसर ये है। ओके जनाब, अब आपको x भी मिल गया, 1 अपान एक्स भी मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ना है बेटा, प्लस करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि भाई अब हम x प्लस 1 अपान एक्स को जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले आप x की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 रेडिकल 7 है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं किसको, 1 अपान एक्स को। तो 1 अपान एक्स की वैल्यू हमारी, ये 1 अपान एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, ये 1 अपान एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 अपान एक्स की वैल्यू ये वाली 8 प्लस 3 रेडिकल 7 को हम इसमें प्लस कर रहे हैं, सही है। अच्छा अब आगे चलेंगे, आपको ये मिल जाएगा, देखें क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये देखें ये 8 प्लस के हैं, ये भी 8 प्लस के हैं, तो 8 8 ये हो जाएंगे 16। ये माइनस का रेडिकल मतलब ये सारा पेयर आपका माइनस ये सारा पेयर आपका माइनस का है और ये सारा पेयर आपका प्लस का है, तो प्लस वाला माइनस वाले में कट गया, आपका जवाब आएगा 16। तो ये जवाब है, ये जवाब है x
प्लस 1/x का, लेकिन अभी तक स्क्वायर का नहीं हुआ क्योंकि ये कह रहा है कि हमें स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई हमें ये तो मिल गया x प्लस 1/x, अब इसको स्क्वायर करना है। अच्छा तो जनाब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 16 मिल गया, ठीक है। लेकिन ये हमें कहता है कि आपको x प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर चाहिए तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि भाई हमारे पास x प्लस 1/x तो है, ठीक है, और 16 भी है, ठीक है। तो 16 भी है। अब अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो अब इसको कुछ भी नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही रखना है कि भाई ये जो है ना, हम इसको अब इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। 16 स्क्वायर का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई 16, और 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 256। तो जनाब ये इसका जवाब है। तो आप आंसर की देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। जनाब 2 ऑप्शन इसका देखें, इसमें लिखा हुआ है इफ 1/x इक्वल टू 2 रेडिकल 23 माइनस 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो जनाब एक बात आप ध्यान में रखें कि जब हम रेशनलाइज करते हैं, तो जब x हमें दिया गया हुआ होता है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं तो हमें मिलता है 1/x मिलता है, ओके, सही है। और अब 1/x हमारे पास है, अब उसको हम जब रेशनलाइज करेंगे तो वो हमें x देगा, ठीक है। तो चलो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो जनाब इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट, और हमें क्या चाहिए, x चाहिए। और x कैसे मिलेगा, जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, मतलब ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2 रेडिकल 28 और माइनस का 11, ऐसे लिखेंगे, ओके जनाब। तो आगे चलते हैं। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट पेयर के साथ। अपोजिट पेयर इसका होगा 2 रेडिकल 28, और ये माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा 11। नीचे आएंगे तो 2 रेडिकल 28 और प्लस 11, ये वही होगा। अब आगे चलें भाई, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे देखें। आगे ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऊपर वाला तो वही आएगा 2 रेडिकल 28 और प्लस 11, ये वही आएगा। और नीचे आएंगे तो नीचे ये देखें, ये 2 रेडिकल 28 2 रेडिकल 28 दो मरतबा है, तो आप इसको 2 रेडिकल 28 लिख के इसको स्क्वायर करें। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 11 दो मरतबा है तो आप 11 को भी स्क्वायर में लिखें, ओके जनाब। अच्छा आगे चलेंगे। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म तो वही आएगी 2 रेडिकल 28 और प्लस 11, ये वही आएगा। और नीचे आएंगे, ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी, तो इसको स्क्वायर दोगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर इसको दोगे तो स्क्वायर इसका रेडिकल में कट हो जाएगा, बाकी इसका 28 बचेगा, वो हम ब्रैकेट में रखेंगे, ओके जनाब। आगे चलेंगे, माइनस है और यहाँ पे ये 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 मल्टीप्लाई 11, 11 कितना होता है, 121 होता है। तो आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे आप, आगे ये ऊपर 2 रेडिकल 28 वही होगा, प्लस 11 भी वही होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 112, ठीक है, और ये माइनस 121, ठीक है। अब सीधी बात है, अब क्या होगा, अब ये होगा भाई, हाँ ऊपर 2 रेडिकल 28 वही होगा, प्लस 11 भी वही होगा। नीचे आएंगे तो ये देखें 121 आपका माइनस का है, 212 प्लस का है, मतलब 121 रुपये आप पे कर्जा है, 112 आपने जमा करा दिया है, तो बाकी 9 रुपये कर्जा आप पे बचता है, ठीक है जनाब। यहाँ तक हम आए, आगे चलते हैं, ओके जनाब। आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन और होता है। कौन सा होता है, पहले तो ये माइनस आप यहाँ पे इसको ऊपर लिख दें और फिर ब्रैकेट में बाकी जो बचता है ब्रैकेट में लिखेंगे 2, ओके। अब ये 28 जो रेडिकल है ना बेटा, इसके रेडिकल के आप फैक्टर निकालें, 28 के जो भी फैक्टर निकले ना उसमें से जोड़े अगर बन रहे हैं तो वो हम बाहर करेंगे, ओके। तो चलें 28 के हम फैक्टर निकालते हैं। तो जनाब 28 के फैक्टर निकालते हैं। 2 का टेबल कितनी बार लगेगा, 14 टाइम, फिर 2 का टेबल 7 टाइम, फिर 7 पे 7 का टेबल लगेगा। तो आपको क्या मिला है देखें,
अच्छा, यहाँ पे आप भले इसको रेडिकल यहाँ पे लिख दें रेडिकल, और रेडिकल में इसके सारे फैक्टर जो आपको मिले हैं ना वो सारे रेडिकल में लिखे। आपको मिला है 2, 2 और 7, ये मिला है ना। ओके, और आगे क्या है, आगे प्लस का 11 है, ये प्लस का 11 वैसा ही होगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 9 है, माइनस तो इधर चला गया, कॉमन में चला गया, बाहर चला गया, यहाँ पे 9। ओके, अब क्या होगा, आगे चलेंगे तो आगे ये होगा, ये देखिए ये 2 वही माइनस ये बाहर वाली वही होगी, ब्रैकेट के अंदर ये 2 बाहर वाला वही होगा। अब जिसका जोड़ा बनता है वो भी बाहर आ गया, तो जोड़ा इसका बन रहा है। ठीक है, 2 2 का, तो ये 2 इसके साथ जुड़ेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और रेडिकल 7 इसका ये वही होगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ये अकेला है तो ये रेडिकल 7 में रहेगा, प्लस 11 ओवर ये हो गया 9। अब आपको आपका आंसर मिल गया। कैसे मिल गया, आप लिखेंगे कि भाई इक्वल टू ये माइनस वही होगा, 2 to the 4 हो जाएगा, रेडिकल 7 होगा और प्लस का 11 होगा और अपान ये 9 होगा। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये जनाब हमारा आंसर है इसके ऑप्शन 2 का। तो चलते हैं इसके तीसरे ऑप्शन पे। अच्छा, तो जनाब ये इसका 3 ऑप्शन आपके सामने है। 3 ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 रेडिकल 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बहुत बड़ा है भाई, इसमें x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेस पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स रेस पावर 4, इन सारों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, हमारे पास एक तो चीज़ है, वो कौन सी है, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, हमें दी गई है 3 2 रेडिकल 2, ये हमें इसकी वैल्यू दी गई है। ओके, अब हमें इसका 1 अपान एक्स चाहिए। ठीक है, तो 1 अपान एक्स चाहिए, तो 1 अपान एक्स कैसे मिलेगा, हम लिखेंगे 1 अपान एक्स चाहिए, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए x प्लस 1 अपान एक्स को पूरा करने के लिए x भी चाहिए, 1 अपान एक्स भी चाहिए। तो x हमारे पास है, 1 अपान एक्स नहीं है, तो 1 अपान एक्स हमें कैसे मिलेगा, जब हम ऊपर a1 लिखेंगे, नीचे 3 माइनस 2 रेडिकल 2 लिखेंगे। ठीक है, उसको रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट पेयर के साथ, वो होता है 3 प्लस 2 रेडिकल 2, और उसको हम रिपीट करेंगे 3 प्लस 2 एंड रेडिकल 2। ओके, तो ये क्या होगा, आगे देखें, ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 माइनस 2 रेडिकल 2 वही होगा। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे ये 3 2 टाइम है, तो आप 3 स्क्वायर लिखोगे, और माइनस 2 रेडिकल 2 जो है ना उसको भी स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि वो भी 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 2, और नीचे आएंगे तो ये 3 3 द 9 हो जाएगा। ओके, वी बीच में माइनस है, अब ये स्क्वायर इसका है तो 2 टू द 4 हो जाएगा, और इसको दोगे तो ये इसका रेडिकल स्क्वायर में कट जाएगा, ये 2 होगा। ओके जनाब, अच्छा अब हम आगे चलेंगे तो 1 अपान एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रेडिकल 2, नीचे आएंगे यहाँ पे 9 है, और माइनस 4 टू द 8 हो जाएगा। अब सीधी बात है, आपको 1 अपान एक्स भी मिल गया, कैसे, 3 माइनस 2 रेडिकल 2 आप लिखेंगे, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस, ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैंने माइनस दे दिया, तो ये अब प्लस होगा। ओके, ये भी प्लस होगा, तो प्लस। अच्छा, नीचे हम अगर आए तो नीचे क्या बचता है, 9 में से 8 निकालो तो 1 बचता है, 1 हम लिखते नहीं है, तो 1 अब एक्स 1 अपान एक्स की जो वैल्यू ये आपके पास है। अब x भी मिल गया, 1 अपान एक्स भी मिल गया, अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई अब x प्लस 1 अपान एक्स, इनको हम जोड़ते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, वो है 3 माइनस 2 रेडिकल 2, और प्लस करेंगे आप 1 अपान एक्स की वैल्यू ये है आपके पास 3 प्लस 2 रेडिकल 2। ओके, तो आपको x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। कैसे, ये p 3 प्लस के हैं तो 3 3 ये 6 हो जाएंगे, और ये माइनस का पेयर है, ये प्लस का पेयर है, ये आपस में कट जाएंगे। ओके, 6 मिल गया आपको, ये हो गया। अब ये था x प्लस 1 अपान एक्स। अब आते हैं x माइनस 1 अपान एक्स कैसे करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाई अब x माइनस 1 अपान एक्स चाहिए, तो x आपके पास क्या है, ये है 3,
-2 रेडिकल 2। ओके, अब माइनस से बीच में, तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे भाई, ब्रैकेट का। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये कुछ और निकलेगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई 1/x की वैल्यू क्या है, वो है 3 + 2 रेडिकल 2। ओके, अब ये इसका मतलब है कि x - 1/x इक्वल टू ये 3 - 2 रेडिकल 2 वही होगा। यहाँ पे ये माइनस जो है ना, इनको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसका प्लस है, प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेडिकल 2। ओके जनाब, अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें कि आपको x प्लस और x - 1/x क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मिलेगा, ये देखें, ये 3 प्लस के 3 माइनस के, तो ये आपस में कट गए, ये दोनों माइनस के पेयर हैं। तो आप लिखेंगे माइनस के हमें कितने मिल जाएंगे, 2 और 2 ये हो जाएंगे 4 और रेडिकल 2। तो ये आपको मिल गया x - 1/x, ठीक है जनाब, ये हमें मिल गया। उसके बाद अच्छा, अब आप थोड़ा, मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमें क्या मिला, ये x + 1/x ये मिल गया, x - 1/x भी मिल गया। अब हमें ये स्क्वायर वाला चाहिए, तो हम स्क्वायर वाली एक फिगर उठाएंगे, जैसे x + 1/x को उठाएंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला है ना ये, इसको उठाएंगे। और इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए स्क्वायरिंग, ठीक है। तो हम इसी को उठाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई अब x + 1/x जो है इक्वल टू 6। अब इसको उठा के हम लिखेंगे SQ ऑन BS। SQ ऑन BS का मतलब है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, माना x + 1/x जो है यहाँ पे भी स्क्वायर करें और 6 इस तरफ भी स्क्वायर करें। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, आपको पता है फार्मूला, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फार्मूला कौन सा, कि भाई जब अगर आपके पास से +b² ऐसी रकम है, तो आप उसको खोलेंगे तो आपको मिलेगा a² + 2ab और +b² ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a² का मतलब है जो x है वो स्क्वायर, प्लस ये +2 फार्मूले का 2, a का मतलब है x, ये x, और b का मतलब है 1/x, ये 1/x, और प्लस b² का मतलब है 1/x जो है उसको स्क्वायर करें, इक्वल टू यहाँ पे 6² का मतलब है 6, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, जब आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा, आगे इसको हम यहाँ पे आप लिखेंगे, ये तो x² वही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस ये x में कट जाएगा, 2 × 1 = 2 होगा, प्लस ये स्क्वायर इसको दोगे तो ये 1 × 1 = 1 होगा, और इसको दोगे तो ये x² होगा, और इक्वल टू ये 36 होगा। सही है जनाब, 36। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा कि ये x², ये 2 नंबर है, नंबर को उस तरफ भगाएंगे, तो ये x² इसके साथ ये मिल जाएगा 1/x² इक्वल टू यहाँ पे 36 मौजूद है, और ये 2 प्लस के हैं, उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मिला, क्या मिला, x² + 1/x² इक्वल्स टू 36 में से 2 निकाल दो, बाकी 34, तो ये इसका आंसर है, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, x² + 1/x²। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ वंस अगेन, तो आप देखें यहाँ पे हमें ये भी मिल गया। ओके, अब हमें चाहिए x² - 1/x²। तो जनाब आप देख सकते हैं, आप अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x² - 1/x² चाहिए, ठीक है जनाब। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमें चाहिए क्या, ठीक है, वो लिखते हैं। तो भाई अब हमें चाहिए x² - 1/x², ये चाहिए, ठीक है जनाब। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अब ये रकम a है, ये रकम b है, ठीक है। तो अब हमें
अलजेब्रा कहता है कि जब आपके पास इस तरीके की रकम मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके की रकम आ जाए, तो जब आप उसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपको इसमें से दो पेयर मिलेंगे। एक मिलेगा ए माइनस बी का पेयर और दूसरा मिलेगा ए प्लस बी का पेयर, ये मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है ना, जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें से हमें मिलेगा एक मिलेगा एक्स माइनस 1/x। चलो इसको ऐसे रखते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें से हमें मिलेगा x माइनस 1/x एक पेयर, दूसरा हमें मिलेगा x प्लस 1/x का पेयर। ओके जनाब, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब x माइनस 1 का पेयर आपके पास है, कहाँ है, थोड़ा तलाश करें। ये है x माइनस 1/x का पेयर, वो है -4 रेडिकल 2 है ना, तो इसके बदले हम लिखेंगे माइनस का 4 और रेडिकल 2 ये लिखेंगे। ओके, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे x प्लस 1/x है आपके पास, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x हमारे पास है 6, तो हम इसके बदले लिखेंगे यहाँ पे 6। ओके जनाब, आगे चलेंगे तो आगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 के साथ नहीं 4 के साथ, 2 रेडिकल में है ना, तो रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई होता है, रेडिकल है नहीं तो नंबर है तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस है तो माइनस आगे आएगा और ये हो जाएगा 6 4 24 हो जाएगा और ये रेडिकल 2। ओके जनाब, तो ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी मिल गया। अच्छा, तो अब आप देखें कि आपको ये भी मिल गया। अब लास्ट है कि भाई आपको x रेज़ पावर 4 प्लस 1/x रेज़ पावर 4 ये मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जनाब अब हम आगे चाहेंगे, ये सारे हमें मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x रेज़ पावर 4, मतलब यहाँ पे लिखेंगे भाई अब चाहिए x रेज़ पावर 4 प्लस 1/x रेज़ पावर 4, ठीक है, तो ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें एक रकम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, हमारे पास एक रकम है जिससे हमें ये मिलेगी। वो कौन सी रकम है, वो है x प्लस 1/x। वो अच्छा, वो कितने के बराबर है, यहाँ पे देखें x प्लस 1/x कितने के बराबर, 6 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ओके जनाब, अब इसको क्या करना है, पहले स्क्वायरिंग होगा उसके बाद डबल स्क्वायरिंग होगा, क्योंकि पहले स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर करोगे तो x 4 हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे SQ ऑन BS। SQ का मतलब है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 6। यहाँ पे भी स्क्वायर करो, यहाँ पे भी स्क्वायर करो। ओके, अब ये हो गया a प्लस b, तो ए बी उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, होल स्क्वायर वाला फार्मूला प्लस वाला लगेगा, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। बेटा इसको मेंशन करें, ऐसे बॉक्स में रखें, इसका मतलब है कि ये सिस्टम कहता है, हम नहीं कहते, हम सिस्टम को फॉलो करेंगे यहाँ से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये जो भी मिलेगा वो आगे चल के सारा निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस ये 2, a का मतलब है x, b का मतलब है 1/x और प्लस b स्क्वायर का मतलब है ये जो 1/x है इसको स्क्वायर करो। आगे चलेंगे, 6 स्क्वायर का मतलब है 6 × 6, सही है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे, सॉरी यहाँ पे दिस इम्प्लॉइज होगा क्योंकि बराबर 2 मरतबा नहीं होता, तो दिस इम्प्लॉइज ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये x इस x में कट जाएगा तो ये 1 to the 2 होगा, प्लस ये स्क्वायर 1 को दे दें तो 1 1 1 होगा, इसको दे दें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये नंबर है, नंबर को उस साइड भगाओ, तो ये 1/x स्क्वायर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये 36 यहाँ पे मौजूद है, 2 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब ये हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 36 में से 2 निकालो तो 34। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, लेकिन अभी तक हमें 4 वाला नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग। ठीक है, अगेन क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक दफा तो हमने स्क्वायरिंग की है ना। तो अब हम लिखेंगे अगेन SQ ऑन BS, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, किसको स्क्वायर करोगे, ये जो हमें मिला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 34 इसको। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको भी आप स्क्वायर करें, इसको भी आप स्क्वायर करें, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, वही फार्मूला स्क्वायर होल स्क्वायर वाला प्लस में। तो ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। जब आपको मिले तो उसको आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा a² प्लस 2ab प्लस b², ये मिलेगा। इसको आप जो है ना बॉक्स कर दें। ठीक है, अब इसको हम यहां से फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको हम यहां से फॉलो करेंगे। तो भले अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप पहले क्या करें, इनकी जगह खाली छोड़ दें। ये a² a की जगह खाली प्लस ये 2, अब a की जगह खाली, b की जगह भी खाली प्लस b², तो b की जगह खाली छोड़ के इसको स्क्वायर दे दें। ठीक है, आगे 34 स्क्वायर है तो इसका मतलब है 34 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब a ये है, a की वैल्यू देखें, a x² है ना, यहाँ पे लिखूं a बराबर है x² के और अपना b बराबर है 1/x² के। ठीक है, तो a के बदले x² आएगा ना, तो हम यहाँ पे x² लिखेंगे। फिर a आ गया तो मतलब x²। ठीक है, फिर b आ गया, b का मतलब है 1/x², तो ये 1/x²। फिर b² है तो इसका मतलब 1/x²। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस इम्प्लाइज ये x 4 हो जाएगा, 2⁴ हो जाएगा, प्लस ये x² इससे x² में कट हो जाएगा तो 2 अंदर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर इसको दे दें तो 1 अंदर 1 होगा, इसको दे दें तो ये x 4 हो जाएगा, इक्वल टू 34 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखें कितना निकलता है। तो 34 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब मिलेगा 1156, यानी कि 1156 जवाब मिलेगा। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लॉइज यहाँ पे आएंगे x⁴, ये 2 जो है ना नंबर है, नंबर को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये प्लस का 1/x⁴ इसके साथ मिल जाएगा, इक्वल टू 1156 यहाँ पर मौजूद है। ये 2 प्लस का उस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो आपको इसका जवाब मिल गया x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 1156 में से 2 निकालें तो 1154 हो जाएंगे। ये इसका आंसर है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है जनाब, तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ ये दूसरी वीडियो 2 जो है पार्ट 2 ये अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ भी तज़किरा करें और अपने होमवर्क में इन वीडियोस को काम में लाएं ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो जनाब इजाज़त चाहता हूँ मैथ्स विद हैदर क्लासरूम से। सर हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। मुस्कुराते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।